जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ इसका विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी विद्युत जन कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को भी कोई दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। शिवजी सहज हैं, समर्थ हैं, वे भगवान हैं, इसलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है, तप करने से वे अतिशीघ्र प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिवजी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिवजी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह को त्याग दो, सब कल्याण ही होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझ सकी। जो घर, वर, कुल हमारी कन्या के अनुकूल और उत्तम हो, उसी में बेटी का विवाह कीजिए, नहीं तो बेटी को कुमारी ही रहने दीजिए। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो लोग यही कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, ताकि पीछे हृदय में दुख ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम पूर्वक कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। अतः हे प्रिय, सभी संशय छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है, वही कल्याण भी करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुनकर और मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई।
पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कह नहीं सकी। जगजननी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैंने स्वप्न में देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ। उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ कह न सका। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझाया और पार्वती जी की महिमा बताई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको ढांढस बंध गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय हनुमान। जय श्री राम।